हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज हम क्लास 7 यानी कक्षा 7 में संस्कृत में फर्स्ट लेसन विद्या या सुखम इन संस्कृत का पहला पाठ है जिसका नाम है विद्या या सुखम, विद्या का सुख। इसके विषय में आज हम जानेंगे। आप जानते हैं जितने भी सुख हैं उसको यदि हम प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए विद्यावान होना अति आवश्यक है। यानी यदि हमारे अंदर विद्या है, ज्ञान है, तो हम किसी भी प्रकार के सुख को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका है कि विद्या के द्वारा कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। यानी ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो विद्या के द्वारा उत्पन्न न हो। तो देखिए विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रता धनम प्राप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विद्या हमें विनय प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है। और विनयाद यादि पात्रताम, विनम्रता से हमारे अंदर पात्रता, पात्रता योग्यता, यानी विनम्रता से या विनय से हमारे अंदर योग्यता आती है। तो विद्या से हमें विनम्रता की प्राप्ति होती है, विनम्रता से हमारे अंदर योग्यता आती है। और पात्रता धनम प्राप्त होती, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। यानी यदि हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी तो धन की प्राप्ति होगी। और धना धर्म, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रता धनम प्राप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, विनम्रता से पात्रता आती है यानी योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। स्पष्ट है? अगला आपका है अपूर्व को स्वयं विद्यते तव भारत, भारत मां सरस्वती व्ययतो वृद्धि आयात क्षयम आयात संचयात। कह रहे हैं कि अपूर्व कोशोयम विद्यते तव भारती, हे मां भारती, हे मां सरस्वती, आपका यह जो विद्या रूपी खजाना है, विद्या रूपी कोश है, यह अद्वितीय है, अद्भुत है। यानी हे मां सरस्वती, आपका जो यह विद्या रूपी कोश है, विद्या रूपी खजाना है, यह बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि व्ययतो वृद्धि आयाति, यानी इस विद्या रूपी खजाने को जितना ही व्यय किया जाता है उतना ही यह बढ़ता है। विद्या रूपी खजाना जितना ही खर्च किया जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। और क्षयम आयात संचयात, और संचय करने पर नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं विद्या रूपी धन, विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। यानी यदि हम अभ्यास बंद कर देंगे तो क्या हो, समाप्त हो जाएगा। और अभ्यास करते रहेंगे यानी इसको खर्च करते रहेंगे तो विद्या रूपी धन बढ़ती रहेगी। तो कह रहे हैं कि अपूर्व कोशोपि
अपूर्व कोवक कोशोऽयं विद्यते तो भारती। अपूर्व कोवक कोशोऽयं विद्यते तो भारती। हे मां सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी कोश, विद्या रूपी खजाना अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके समान दूसरा कोई खजाना नहीं है, क्योंकि व्यय तो वृद्धि मायाति, यानी इस विद्या रूपी खजाने को जितना ही खर्च किया जाता है उतना ही यह बढ़ता है। और क्षय मायात संचयात, और संचय करने के बाद नष्ट हो जाता है। यानी संचय करेंगे तो क्या होगा? क्षय, नष्ट होगा। तो हे मां सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी खजाना अद्भुत है, अद्वितीय है। इस विद्या रूपी खजाने को जितना ही खर्च किया जाता है यह उतना ही बढ़ता है, और संचय करने के बाद नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर अगला आपका है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, मदाय अहंकार के लिए, परपीडनाय दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए। किसकी विद्या है? खलस्य, खलस्य दुष्टों की, दुष्टों की विद्या। खलस्य विद्या है दुष्टों की विद्या, विवाद है विवाद के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय और सख्त दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। और साधो विपरीत एतत्, साधो यानी सज्जनों की, इसके विपरीत, इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, शक्ति क्या है? रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। स्पष्ट है? ये जो दुष्ट पुरुष हैं, ये जिनको शक्ति मिल जाए तो उसके द्वारा वो दूसरे को परेशान करते हैं, धन मिल जाए तो उससे उनके अंदर अहंकार आ जाता है, और अगर थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो वह केवल वाद विवाद के लिए ही होता है। अगला आपका है वेद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्तम विद्वानों की, नृपत्वम राजा की, विद्वान की और राजा की, नैव नहीं, तुल्यम तुलना, कदाचन कभी नहीं। तो कह रहा है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च, विद्वानों और राजाओं की तुलना, विद्वान और राजा की तुलना नैव कदाचन नहीं किया सकते। यानी विद्वानों की तुलना और राजाओं की तुलना, यानी विद्वान की तुलना और राजा की तुलना एक समान नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान का स्थान राजा से श्रेष्ठ है। राजा भी विद्वान पुरुषों का सम्मान करता है। यानी
विद्वान पुरुष राजा के लिए पूजनीय होता है। तो कह रहे हैं कि विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वानों और राजाओं की तुलना एक समान नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों की पूजा सब जगह होती है। राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वानों की पूजा सर्वत्र सब जगह होती है। तो कह रहे हैं कि विद्वत्वं च नृपत्वं च न तुल्यं कदाचन, विद्वानों की और राजाओं की तुलना एक समान नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान राजा से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि स्वदेशे पूजते राजा, राजा की पूजा अपने देश में ही होती है। राजा अपने देश में पूजा जाता है, राजा अपने देश के लिए पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों की पूजा सब जगह होती है। तो ये 4 श्लोक हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर